हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, हमें जो यूपी पैट में डीआई यानी कि जो तालिका और ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, उनकी सेकंड क्लास आज हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए चलिए दोस्तों, एक मोटिवेशन कोट के साथ आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल है क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है दोस्तों, आप जिस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए आपने एक बार अगर उसको 100% अपने 100% कोशिश के साथ आप लग जाएंगे, तो आप लगे हुए हैं, तो इसी ये मत सोचिए कि हम इसमें फेल होंगे, पास होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप उसमें उसके चक्कर में मत पड़िए दोस्तों। ठीक है, आप पूरी 100% कोशिश के साथ लग जाइए। अब मुश्किल क्या होगा क्या नहीं होगा वो चीज आप नहीं सोचें। जब आपने ठान लिया है तो ठान लिया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने डीआई के पहले क्वेश्चन की ओर और ये देखते हैं कि ये डीआई का क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, डीआई क्या कह रही है। ये आपको वर्ष दी गई है, ठीक है, और ये यहाँ से डाटा दिया गया है। डाटा में ये आपको ग्राफ बना हुआ है। इसमें कह रहा है विभिन्न वर्षों के दौरान सीमेंट उत्पादन मिलियन टन में दिया गया आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से पहला कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा, क्योंकि यानी कि किस वर्ष में सबसे अधिक गिरावट आई है दोस्तों, ये निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ नहीं निकालना है यहाँ पर। ठीक है, कि आपको सिर्फ यहाँ पर ग्राफ में ही देखना है। यहाँ से आप देख रहे हैं क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यहाँ भी वृद्धि हुई है, यहाँ घटा है, मगर क्या यहाँ पर सबसे ज्यादा घटा है, नहीं दोस्तों। यहाँ पर भी वृद्धि हुई है, यहाँ भी वृद्धि हुई है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा घटा हुआ है। देखो 98 से कितना हुआ, 60 हुआ, फिर 60 से 55 हुआ, यहाँ भी इतनी वृद्धि कमी नहीं है, यहाँ पर वृद्धि हुई है, यहाँ भी वृद्धि हुई, यहाँ भी कमी हुई है। तो हमें सबसे ज्यादा ग्राफ में बड़ी लाइन कहाँ दिखाई दे रही है, 98 से 60 के बीच में। ये वर्ष कौन सा है हमारा, 2015 और 16वीं वर्ष में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। तो वही आपका क्या होगा, आपका होगा क्या, वही सही आपको आंसर होगा। तो ये किस ऑप्शन में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीआई का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, अगला है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में, किस वर्ष, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष किस में, यहाँ खाली स्थान दिया है, के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे कि किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई है दोस्तों। अभी पिछले वाले में क्या पूछा गया था कि कमी किस में हुई है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, वृद्धि किस में सबसे अधिक हुई है। ठीक है, देखिए दोस्तों कि ग्राफ में ही देखना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को ग्राफ में ही देखते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे कमी ज्यादा हुई थी, ठीक है, अधिकतम कमी हुई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 55 से 90 हो गया, तो अधिकतम वृद्धि, अधिकतम लाइन बड़ी यही दिखाई दे रही वृद्धि में। तो यही वृद्धि हुई है, किस वर्ष में है, यहाँ से इस वर्ष से लेकर इस वर्ष में हुई है। तो ये किसमें, 2013 से 2014 में। तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। किस ऑप्शन में लिखा है 2013 2014, तो 2013 से 2014 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है दोस्तों, सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन दोस्तों निकालना है आपको। तो प्रथम 3 वर्ष कौन कौन सी हैं, एक तो ये है 42, एक है 44 और एक है 58। इनको आपको औसत निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, औसत निकालना है। तो 44, पहली वर्ष कौन सी है, 42, 42 प्लस 44 प्लस 58। आपको पता है औसत कैसे निकालते हैं, सभी का योग बट्टे जितनी संख्याएं हैं उनका उन संख्याओं की संख्या बट्टे कितना हो जाएगा, 3 संख्या है तो 3 आ जाएगा। यहाँ से आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, देखिए 8 और 4 12 और 2 14 की 4 हासिल 1, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 1 हासिल वाली 14, 14 यहाँ रखा आपने। तो ये बट्टे कितने हैं, 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या है 144 आ गया, 144 से 3 का भाग लगाना है। तो 3 का 3 चौका 12 होता है, बचे 2, 24 हो गए, 3 अट्ठे 24। तो कितना आया, 48 मिलियन टन आपका क्या आ गया, औसत आ गया प्रथम 3 वर्षों का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो 48 मिलियन टन जो है वो किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन वर्ष में दर्ज किया गया। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष में अधिकतम दर्ज किया गया है, वो आपको निकालना है। क्या है वो निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसको हल भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ग्राफ में देखना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे अधिक लाइन किसमें है, यहाँ पर है, ये कितना है 98 है। 98 किस वर्ष में है, 2014 से 2015 के बीच में दिखाई दे रहा है आपको। तो 2014 से 2015 वाली वर्ष में आपका कितना है, अधिकतम उत्पादन कितना 98 है। तो यही 98 अधिकतम है इसमें, तो वो जिस वर्ष में है वही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर किसमें रखा है, 2014 से 2015 बी में रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या रहा आपका अगला, वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। वर्ष कौन सी उसने ली है, 2011-12 का वृद्धि उत्पादन निकालना है उससे पिछले वाले वर्ष की तुलना में दोस्तों। ठीक है, देखिए 2011-12 का लिखा है, 11-12 लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, 11-12 में संख्या कितनी है, 58 है। उससे पिछले वाले वर्ष में कितनी है, 44 है। तो वृद्धि निकालनी है, वृद्धि जब भी निकालनी होती है तो क्या निकालते हैं हम, इनका डिफरेंस निकालते हैं, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। ठीक है दोस्तों, देखिए इन दोनों का डिफरेंस 58 माइनस 44। आप देख पा रहे हैं 8 में से 4 गए, 4 बचे, 5 में से 4 गए, 1 यानी 14 बच गया। कितना बचा दोस्तों, 14 बच गया। ठीक है, अब किस वर्ष की तुलना करनी है, पिछले वर्ष की तुलना में लिखा हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में जिससे तुलना करनी होती है वो नीचे रखा जाता है। पिछले वर्ष के कितना, 44, 44 आ जाएगा बट्टे में। परसेंटेज के लिए कितना आता है, 100 और परसेंटेज का चिन्ह आता है। इसे बस हल करना है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे हल करेंगे, 2 से काट दो, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा कितना दोस्तों, 2 से काटेंगे तो 22, 22 दूनी 44। यहाँ से काटेंगे आप 2 से तो ये आ जाएगा 11 और यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा ये 50। 5 सत्ते 35 होता है, ये आएगा 5 सत्ते 35 का मतलब 350 आ जाएगा। बट्टे कितना है, 11। अब 11 से लगा दीजिए भाग, 11 का टेबल आपको आता है। ठीक है, 11 तिया होता है 33। ठीक है दोस्तों, बचा कितना, अब कितना बचा दोस्तों, देखिए यहाँ से 33 गया तो 2 बचा, यानी कि 0 उतारा लिया, 20 हो गए। 20 में 11 का भाग लगाएंगे तो 11 एक अन कितने होते हैं, 11 होते हैं। बचे कितने, 9 बचे, दशमलव लगा लो और 0 बढ़ा लो, कितने हो गए 90। 11 अट्ठे 88, ये इतना परसेंट आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो 31.81% किस ऑप्शन में रखा हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक अंक तक देखा गया है, तो यही ऑप्शन नंबर ए 31.8 क्या होगा दोस्तों, आपका सही आंसर होगा। उम्मीद है पूरी डीआई आपको समझ में आ गई होगी, तो ऐसा मुझे लगता है। चलते हैं अगली डीआई की ओर। तो अगली डीआई देखते हैं क्या कह रही है, देखिए अगली डीआई। चलिए दोस्तों, अगली डीआई आपके सामने प्रस्तुत है। ये डीआई आपके एग्जाम 2021 में जो यूपी पैट हुआ था, उस वक्त में जो 24/8/2021 को सेकंड शिफ्ट वाला पेपर हुआ था, उसमें ये डीआई आई हुई थी। ठीक है, हूबहू वही रखा हुआ है, मैंने एग्जाम से लिया है। तो आपको ये देखेंगे कि आप जब एग्जाम में होते तो इस डीआई में से कितने सवालों को कर पाते, और हम उनको आपको कैसे कराएंगे कि आपको ये लगेगा अगर हम एग्जाम में बैठे होते उसी अप्रोच से बनाते, उसी स्पीड से बनाते कि नहीं बनाते। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कैसे बनाते आप कि कम समय लगे। ठीक है, और बहुत ही आसान सवाल हैं, और आप वैसे ही डरते हैं कि डीआई बहुत हार्ड आती है, ये हार्ड नहीं आती है। देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है। अब एक्स क्या है, तो एक्स क्या है, एक्स एक कंपनी है, एक्स का आयात करोड़ों में ये आपको ग्राफ में दिया गया है, ये वर्ष दी गई है, ये इनका आयात दिया गया है।
अब किस वर्ष में पूछ रहा है? 2014 से 15। कहाँ लिखा है? 2014 से 15 में कितना है दोस्तों? 9 है, यानी कि 900 है। कितना है दोस्तों? 900 है। ठीक है, लिख लिया हमने। अब आपको क्या करना है? 900 लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, 900 लिखा हमने। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों, अब दूसरी वर्ष कौन सा है? 2015 से 16। 15-16 में कितना? 1200। 1200 और 900, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है दोस्तों? तो देखिए कितना होगा। 1200 में से आपको कितने घटाने? 900 घटाने, तो कितना होगा? 300 होता है। कितना होता है दोस्तों? 300। जिस वर्ष से तो अंतर तो ऊपर आता है, जिस वर्ष से तुलना की जाती है, तुलना किससे की जा रही है? 14-15 से, तो वो तो नीचे आ गया बट्टे में। इंटू परसेंटेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? प्रतिशत वृद्धि। तो 900 से 1200 होने में 300 की वृद्धि हुई है। कितने पर? 900 पर। और परसेंटेज के लिए कितना लगाते हैं दोस्तों? 100। ठीक है, यहाँ से हल करना है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ से देखिए 200 से 20 से 20, 3 1 3 और 3 3 का 9, तो कितना आ गया यहाँ से? 100/3%। इसको आप कितना लिखते हैं? भाग लगाएंगे, 3 3 का 9, 3 3 का 9.3। कितना आया दोस्तों? 33.1, 33.33 आएगा इसका आंसर। आंसर ठीक है, तो इतने परसेंट आया। किस ऑप्शन में रखा है? ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, एग्जाम आया था तो आपने किस अप्रोच से कितनी जल्दी किया होगा, देखा होगा आपने। ठीक है, वही क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए क्या कह रहा है। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि, पहले क्या कह रहा है? वृद्धि का औसत करोड़ में है। करोड़ों में आपको क्या निकालना है? वृद्धि जो हुई है इनमें, उस वृद्धि का क्या निकालना है दोस्तों? औसत निकालना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें सबकी क्या निकालनी? जितने वर्षों में वृद्धि हुई है उनको लिख लेंगे, और उस वृद्धि का क्या निकालेंगे दोस्तों? क्या? औसत। देखिए क्या क्या कहाँ कहाँ वृद्धि हुई है। देखिए दोस्तों, 700 से 900 हो गया, 700 से 900 हो गया, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई? 200 की वृद्धि हो गई। ठीक है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखेंगे 900 से 1200 हो गया, तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हो गई दोस्तों? कितनी हो गई? अभी निकाला था, 300 हो गई दोस्तों। ठीक है, अब देखो 1200 से 1200 ही है, तो यहाँ तो कोई वृद्धि नहीं हुई है, तो कितना है? 0 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों? 1200 से 1300, तो 100 की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है दोस्तों? 100 की वृद्धि हुई है। और 1300 से कितना हो गया? 2000, तो कितना बढ़ा दोस्तों? 700 बढ़ा। कितना बढ़ा दोस्तों? 700 बढ़ा। ठीक है, यहाँ तक आपने वृद्धि निकाल ली। अब देखेंगे ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, तो कितनी है दोस्तों? 5। तो 5 का इसमें क्या लगाएंगे दोस्तों? आप भाग लगाएंगे, सबको ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 700 और 300, 1000, 1000 और ये 200, 1200 और 100, 1300, 0 की 0, यानी कि कितना हो गया? 1300। ये कितना आया दोस्तों? 1300। 1300 भाग कितने का लगाना है आपको? 5 का लगाना है, क्योंकि औसत निकालना है। लगाएंगे यहाँ से भाग, तो 5 दूनी होता है 10, बचा 3, 3 जीरो होता है 30 हो गए, 5 सिक्के होता है 30, एक जीरो बच गई, वो लगा दो, तो ये हो गया इतना। इसमें 260 करोड़ रुपए इसका क्या आया दोस्तों? कंपनी का औसत आया, वृद्धि का औसत। तो ये किसमें रखा है? ऑप्शन नंबर ए में रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक है? कितने वर्षों में औसत आयात से अधिक आयात है? उन वर्षों को की संख्या निकालनी, कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना होगा? औसत निकालना होगा, उसी से हमें तुलना करनी है। तो औसत कैसे निकालते हैं? सभी का योग, तो यहाँ से योग कर दीजिए, औसत निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? औसत। औसत के लिए होता है संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या। ठीक है, योग निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से सभी में 2 जीरो हैं। ठीक है, 2 जीरो आपने लिख ली। ठीक है, अब देखिए तीसरा अंक जोड़ते हैं पीछे से। यहाँ पर 0 है, यहाँ 3 है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 9 कितने हो गए दोस्तों? 7 और 9 हो गए 7 और 9 17,
7 और 9 16, 16 और कितने 7, 16 और 7 हो गए 23। ठीक है, 23 की 3 हासिल हो गई 2 2। अब देखिए 2 3 4 5 और हासिल की 2, 5 और 2 7, तो यहाँ से हो गया 7300, इनका योग हो गया। कितनी संख्या है ये? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं, तो 6 का आप भाग लगाएंगे। यहाँ से कितने बार जाएगा? तो देखिए 6 1 6, बचे कितने दोस्तों? तो बच गया 1, 1 बचा, 3 का उतार लिया, कितना हो गया? 13, यहाँ 13 हो गया। अब 13 मिला 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, 1 बचा, यहाँ हो गई 10। ठीक है, अब कितने हो गए दोस्तों? यहाँ पर 10, तो 6 1 6। ठीक है, अब कितने बचे? 4, 40 हो गए, तो 6 6 36, तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, अब यहाँ से कितना औसत आया दोस्तों? औसत आ गया आपका 1216 दशमलव में कुछ है। ठीक है, 1216 आ गया। अब ये देखना इससे किन किन वर्षों में ज्यादा दिया है। तो 1216 से 1200 ये है, 1200 ये तो कम है, ये भी कम है, तो ये ज्यादा है 1300, ये ज्यादा है 2000। ठीक है दोस्तों, तो 2000 और 1300 ये दो ज्यादा हैं, तो इन दोनों पूछ रहा है कितने वर्षों में ज्यादा है, तो ये 1 वर्ष हो गई, 1 वर्ष ये हो गई, तो 2 वर्षों में क्या है दोस्तों? अधिकतम है, तो 2 वर्ष इसका क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2 वर्ष में औसत से अधिक आयात हुआ है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स के औसत आयात से अधिक औसत आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर कितना है? किसका अंतर पूछ रहा है? वर्षों का अंतर पूछ रहा है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला था औसत, कितना निकला था? 1216.16। ये आपका क्या निकला था दोस्तों? औसत निकला था, औसत। ये हो गया आपका औसत। ठीक है, अब इससे अधिक कौन कौन कितनी वर्ष हैं? इससे अधिक आई थी 2 वर्ष। कितनी है दोस्तों? 2 वर्ष इससे अधिक है। अधिक अधिक कितनी वर्ष हैं दोस्तों? 2 वर्ष हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? अब कह रहा है इससे कम कितनी वर्ष हैं? तो कम इससे कम है 1 2 1 2 3 और 4। कितनी है दोस्तों? 4 हैं। कितनी क्या है ये? कम। अब क्या पूछ रहा है? इन दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो 4 में से 2 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आंसर 2 आ जाएगा। 2 किस ऑप्शन में रखा है? ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कह रहा है? देखिए क्या है क्वेश्चन। वर्ष 2019 18-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है? औसत से कितनी है, देखिए यहाँ पूछ रहा है आयात में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ये पूछना चाह रहा है। तो औसत से पूछ रहा है, मगर वर्ष कौन सी ले रहा है? 18 और 19। 18 और 19 में दोस्तों कितना है? ये 2000 है दोस्तों। कितना है? 2000 है, तो 2000 लिखा आपने। इसमें से औसत घटाना है। औसत कितना आया था आपका? 1216.66। ठीक है, इतना घटाएंगे। अब तुलना भी इसी से, परसेंट वृद्धि पूछ रहा है तो इसी से वृद्धि हो रही है, तो यही बट्टे में आएगा। इंटू परसेंटेज के लिए 100। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपको हल करना है बस। इस मैं 2021 के जो 24/8 को सेकंड 24/8/2021 को सेकंड मीडियम में जो एग्जाम हुआ था पेट का, उसमें जो DI आई थी उसी के आपको ने देखे 4 सवाल बहुत ही सिंपल थे, और ये एक सवाल था जिसको आपको क्या करना था? अच्छे से हल करना था। देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ से आप इसमें से घटाएंगे, तो घटाने के बाद आएगा, यहाँ से आ जाएगा 783.34 आ जाएगा। बट्टे में कितना है? 1216.66 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 10 इंटू कितना है? 100 है। कुछ नहीं करना, दशमलव हटा दो और इसका लगा दो, इसमें गुणा करके भाग। तो आप जैसे ही भाग लगाएंगे, लगा के देखना आप, तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 64.38% आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि आपका क्या है?
सही आंसर है। ये किस विकल्प में रखा है? ऑप्शन नंबर डी में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों? सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, आपने एंजॉय किए होंगे और आप इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो पेट के एग्जाम में आपके डीआई आएगी उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।